हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी। तो आज के इस टेस्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आज का जो टेस्ट था हमारा वेव चैप्टर्स, जो हमारा पहला एमसीक्यूज है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। साउंड ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज बिल्कुल करेक्ट। Sound travels in the form of waves, it is also correct. And the last option is D. Sound travels faster in vacuum than air. देखिए, vacuum में क्या है, it is not a medium, and per sound waves medium is must. आपने ये बात याद रखनी है कि साउंड वेव के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। क्या? पर साउंड वेव medium is necessary, so it is not possible that sound travels faster in vacuum than air. You will thinking that आप लोग ये सोचेंगे कि यार वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते तो ये इजीली ट्रेवल करेंगे। ठीक है, बट बात ये नहीं है कि बात ये ना कि इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये था हमारा एमसीक्यूज नंबर 1। अब हमारा एमसीक्यूज नंबर 2 को देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ईटर लेवल के। जैसे ए स्ट्रिंग पिक्स एट इट्स बोथ एंड्स वाइब्रेट इन 5 लूप्स इज शोन इन द फिगर। देखिए, फिगर में शो हुआ है ऑलरेडी। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए हमारे साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स किसे कहते हैं और एंटी नोट किसे कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ नोड है, फिर ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये नोड है और ये नोड है। तो नोड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। और हमारे एंटी नोड कौन कौन से है? ठीक है, मैं आपको एंटी नोड भी दिखा देता हूँ। एंटी नोड एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज एमसीक्यूज नंबर 3। ओके, which of the following wave is does not travel in vacuum? Seismic wave, light wave, X-ray wave, radio waves. तो देखिए ये तीनों वेव्स हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिस्ट में आपने देखा होगा, जो मैंने आपको जो ट्रिक सिखाया था कि किस तरह हम याद करते हैं, हम हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अब यहाँ पर उसमें तो सेस्मिक वेव नहीं है, तो सेस्मिक वेव एस नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो विच वन ऑप्शन? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4। sound waves travel in fastest in solid vacuum liquid gas. So it is solids, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, फिर जो लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा। ठीक है, तो सॉलिड इज द करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एन को मैंने फ्रीक्वेंसी कहा, वेवलेंथ को मैंने ये लेमडा कहा, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। तो हम आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये आप लोगों को याद होगा। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, तो v इज इक्वल टू एन लेमडा। v इज इक्वल टू एन लेमडा को देखिए हमारे साथ यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन oscillatory motion of 2 point by distance lambda by 2 वेवलेंथ को फाइंड कर देना। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला ग्रुप में भी बताया था कि वो फार्मूला क्या था। देखिए, वो फार्मूले से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है ना, कि जो डेल 5 इज इक्वल टू देखिए मैं आपको इसको सही तरीके से कर लेता हूँ। हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ डेल 5 था, डेल एक्स इज इक्वल टू हमारे साथ लेमडा, एंड फिर हमारे साथ था डेल एक्स बाई 2 पाई। ओके, वेट अ मिनट। तो फार्मूला हमारे साथ क्या था? फार्मूला ये था ना कि हमारे साथ डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा डेल फाई एंड देन डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, तो हमने डेल पाई को फाइंड करना है ना, तो डेल पाई इज इक्वल टू डेल एक्स 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा, ये आ गया। तो डेल पाई इज इक्वल टू डेल एक्स हमें गिवन है लेमडा बाई 2। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, लोगों को नज़र आ जाए। देखिए, डेल
फाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मैंने डेल एक्स की जगह पुट कर दिया, इसकी जगह मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई दिखे और लैम्डा अपनी जगह, ठीक है। तो लैम्डा लैम्डा के साथ कट जाएगा, 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे साथ क्या आ जाएगा फाई। फाई इज़ द आंसर। ओके, पाई कहाँ पर है, पाई कहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी को आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज पाई। सो पाई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज पाई, पाई इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज पाई। ओके, सो नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते, दैट इज MCQs नंबर 7। सो इसमें कह रहे हैं ना कि ए ट्यूनिंग पोर्क मेक्स 256 वाइब्रेशंस 256 वाइब्रेशन पर सेकंड एंड when speed of a sound is 330 मीटर पर सेकंड, the wavelength of the wavelength of the emitted is, ठीक है, not emitted is। तो अब देखते हैं इसका हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ, देखिए हमें कितना गिवन, हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेवलेंथ को फाइंड करना है ना। तो हमारे साथ वेवलेंथ किस चीज़ का बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारा जो स्पीड होता है डिवाइड बाय हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो हमारे साथ लैम्डा इज इक्वल टू हमारा स्पीड क्या होता है 330 होता है डिवाइड बाय 256, ठीक है। तो अब शार्ट ट्रिक को देखिए, शार्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आंसर है ना, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला छोटा है, ठीक है। तो इट्स मीन इट विल ग्रेटर देन 1। ओके, 1 से ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 1 क्या, कौन सा वाला है, बी इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए इसको मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ ना, तो इससे 512 आता है, क्या आता है 512। तो मतलब ये है कि ये 2 से छोटा है, ठीक है ना, 2 से 512 आते हैं, हमें होना चाहिए तो 330। तो दैट्स वाई द आंसर इज 1.3। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी 1.29 आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज MCQs नंबर 8। MCQs नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं, देखिए द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव इन एयर इज 330 meter per second per a particle sound in air. The path difference of 40 centimeter is equivalent to a phase difference of 1.6 pi. The frequency of this wave is, ठीक है। तो हमें पता है वही फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, वो ये है कि डेल फाई डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डेल पाई डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हमें गिवन है 1.6 पाई इज इक्वल टू लैम्डा अपनी जगह, डेल फाई हमें गिवन है लैम्डा अपनी जगह, ठीक है। डेल पाई हमें गिवन है वो कितना है, वो हमारे साथ है, अगर आप यहाँ पर देख ले, देखिए यहाँ पर 40 द पाथ डिफरेंस इज 40 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू अ फेज डिफरेंस ऑफ। तो यहाँ पर हमने 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये कि 40/100 कर लेंगे, मतलब इसका मतलब ये कि हमने मीटर को कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने इसलिए 40/100 लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिवाइडेड बाई, अच्छा तो हमारे साथ अब यहाँ पर देखिए डेल एक्स को मैंने क्या क्या कहते ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखिए, अच्छा अब MCQs नंबर 8 को देखिए। MCQ नंबर 8 में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव इन ईयर इज 3 ईयर में उसकी जो वेलोसिटी है वो 330 मीटर पर सेकंड है पर एक पार्टिकल की पर साउंड वेव। पाथ डिफरेंस हमें गिवन है वो 40 सेंटीमीटर है, तो पहली बात ये कि 40 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर देना है। एज इक्विवेलेंट टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई। फेज डिफरेंस भी हमें गिवन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव एज, हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो अब आप लोग देखिए हमें पता है कि हमारे साथ जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस को हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पाथ डिफरेंस हमारे साथ बराबर होता है लैम्डा डेल फाई क्या है हमारे साथ फेज डिफरेंस है डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेल पाई मेरे साथ बराबर हो जाएगी डेल फाई इज इक्वल टू डेल एक्स, मतलब जो पाथ डिफरेंस है मल्टीप्लाइड विद 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसके बराबर हो जाएगी। अब डेल पाई मुझे गिवन है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है मेरे साथ 1.6 पाई, ठीक है ना। इक्वेशन में गिवन है 1.6 पाई इज इक्वल टू डेल एक्स जो है ना वो भी मुझे गिवन है, डेल एक्स वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता, तो 40/100 लिख लूँगा। क्या लिख लूँगा 40/100 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपनी जगह पर और नीचे लैम्डा अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए 1.6 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 0. क्या आ जाएगा, देखिए 0.4 आ जाएगा, तो 1.6 इज इक्वल टू 0.4 100 से डिवाइड कर लेते, इससे 0.4 आ गया, मल्टीप्लाइड विद
मल्टीप्लाइड विथ 2। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है। तो हमारे साथ 1.6 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा डिवाइड बाय लेमडा। ओके, लेमडा नीचे है, लेमडा अपनी जगह, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ओके, जो लेमडा की वैल्यू हमारे साथ आ गई, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो स्पीड है 330 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 का मतलब है 1/2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ 1/2, 2 पर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमारे साथ आ जाएगी 660। ओके, ये हमारे साथ था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ईयर टू वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज्ड। देखिए कि व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, देन ये बात याद रखना कि इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो रिमेन सेम होगी, ठीक है। और बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ है, देखिए ये तो रिमेन सेम है, तो इसकी वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, चेंज होगी, वेव नंबर भी चेंज हो जाएगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा। ओनली इट्स फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, बाकी जितने पैरामीटर्स हैं ना वो चेंज हो गए। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। पर ट्रांसफर वेव, देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते। पर ट्रांसफर वेव if tension is kept constant and we double the value of radius, then the velocity become। तो वेलोसिटी और देखिए फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, आर स्क्वायर अंडर रूट होता है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ 1/r आ जाएगा, तो v और r का इनवर्स रिलेशन है। अगर ये क्या होगा, एफ द टेंशन डबल, एफ वी डबल द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू अगर डबल होगी तो ये वैल्यू हमारे साथ हाफ होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि अ साउंड वेव हैज अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। What is possible distance between 2 points in the wave? What देखिए, अच्छा तो इसको देखिए, इसको हम कर लेते। हमें पता होता है कि हमारे साथ जो लेमडा को पहले फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे साथ बराबर होगा 330 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे साथ आ जाएगा 6.6। देखिए ना, तो 6.6 जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा 360 डिग्री के, कितने के, 360 डिग्री के। अब हमारे साथ 1 जो हमारे साथ देखिए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री बराबर होगा बोथ साइड डिवाइड बाई 360, तो 6.6 मीटर डिवाइड बाई 360। अब हमसे कह रहे हैं 60 डिग्री की, तो इसको 60 से मल्टीप्लाइड कर दे इस सेट को, और इस सेट को भी 60 से मल्टीप्लाइड कर दे, 360 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 0 के साथ कट जाएगा, तो 6 के साथ 6 आ जाएगा, तो 6.6 डिवाइड बाई 6 इज़ 1.1, ये भी हो गया, ठीक है ना। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर टेस्ट के लेवल से, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, ठीक है। इसमें बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड i सुपरइम्पोज्ड ईच अदर रेशो ऑफ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। अच्छा, तो आई मैक्सिमम, इसका जो सिंपल सी बात है, जब आपसे आई मैक्स का पूछा जाए तो आई मैक्स, देखिए पहले तो आपने जानना है कि आई किस चीज़ के बराबर होता है, आई का जो फार्मूले में किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है, देखिए बराबर होता है हमारे साथ, देखिए हमारे साथ I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1 अंडर रूट I2 अंडर रूट खास ऑफ थीटा। जब आई मैक्स की बात आ जाए तो कास थीटा विल बी 0, तो हमारे साथ ये क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 अंडर रूट इंटू I2 अंडर रूट। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आई मैक्स फार्मूला की शक्ल में I1 अंडर रूट स्क्वेयर, ठीक है ना। I1 अंडर रूट, अगर मैं इसको फार्मूले में डायरेक्ट इसका फार्मूला बनाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आई मैक्स बराबर होगा I1 प्लस अंडर रूट I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट होल स्क्वायर,
ये आई मैक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, आई मिनिमम की वैल्यू होगी आई वन अंडर रूट माइनस आई टू अंडर रूट, जस्ट माइनस लगाएंगे और होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन सब से बचने के लिए इससे की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप लोगों ने याद रखना है। पहले पॉइंट तो आप लोगों ने याद रखना है ये है कि इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है वो इस तरह है, एक तो ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, फोर प्लस आई है ना, फोर आई एंड आई है, तो आई मैक्स के लिए क्या होगा, फोर आई अंडर रूट प्लस आई अंडर रूट होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट करते डिवाइडेड बाय, हमारे साथ है क्या आई मिनिमम, तो फोर आई माइनस आई, तो इसका मतलब ये है कि थ्री आई माइनस आई अंडर रूट इस तरह होगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम किस तरह कर सकते हैं, देखिए हमारे साथ। अच्छा सारी, तो ये फोर आई है, क्या है हमारे साथ, फोर आई है, इसके लिए सॉरी लिख लेता हूँ फोर आई, ओके। क्या है फोर आई है, तो ये फोर आई से फोर टू अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो टू इंटू आई प्लस आई, देखिए ना। और यहाँ पर ये है, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जस्ट आ जाएगा आई अंडर रूट होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा टू प्लस वन, तो थ्री इंटू आई अंडर रूट स्क्वायर डिवाइड बाई आई अंडर रूट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, थ्री आई अंडर रूट, तो थ्री स्क्वायर हो जाएगा, थ्री स्क्वायर इंटू आई और डिवाइड बाई वन। तो अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आ गया, 9:1, ओके। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 4i। अब हमारे साथ एम्पलीट्यूड की बात आ गई, देखिए किसकी बात आ गई, एम्पलीट्यूड की बात आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जब एम्पलीट्यूड की बात आ जाए ना, तो आपने आई मैक्स आई मिनिमम की क्या करना है, एम एक्स के लिए करना है, दोनों को ऐड करना है, 4n तो 5 हो जाएगा, 5a और डिवाइड बाई एम इन के निकल है मैक्सिमम बड़े से छोटा माइनस करना है, तो 4n टू a तो 3a के साथ कट जाएगा, तो 5:3, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो, ओके। तो मतलब इसमें और उसमें जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जो पहला MCQ हमने किया ना, तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें जस्ट अगर आपसे एम्पलीट्यूड की बात की जाए ना, तो आपने जस्ट मैक्सिमम के लिए दोनों को ऐड कर देना है और मिनिमम के लिए माइनस कर देना है, ठीक है। और उस केस में आपको पता है कि मतलब आई वन अंडर रूट प्लस आई टू अंडर रूट, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। पहले इस तरह लेना है, उसके बाद स्क्वायर लेना है मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए क्या करना है, अंडर रूट माइनस करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद स्क्वायर लेना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अभी क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 14 है। इसमें हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि इन अ क्लोज ऑर्गन 5 द लेंथ ऑफ फिफ्थ रेजोनेंस ईयर कॉलम इज 90 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ सेकंड रेजोनेंस विल बी। तो देखिए आपने फार्मूला लेंथ ऑफ nth रेजोनेंस का फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ nth रेजोनेंस उसका जो फार्मूला है हमारे साथ वो है 2n-1 इंटू L1, ये हो गया, ठीक है हमारे साथ। अब यहाँ पर हमने फिफ्थ का फाइंड करना है, तो L यहाँ पर 5 को रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पर 2n-1 तो हमारे साथ आ जाएगा, देखिए हमारे साथ 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू L1, तो हमारे साथ L5 बराबर हो जाएगा 2 5 10, 10-1 इज 9L1। और द फिफ्थ का जो लेंथ है वो 90 सेंटीमीटर, तो एस को 90 से रिप्लेस कर दे, इज इक्वल टू NL1। तो L1 हमारे साथ बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, L1 विल इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 10 के आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा L1 10 आ गया। अब nth के लिए इतना है, तो हमें सेकंड के लिए कितना होगा, तो इस n को हमने सेकंड से रिप्लेस करना है, तो L2 इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 1 इज 3 इंटू L1। तो L2 अपनी जगह, L1 की जगह L1 की वैल्यू लगा ले, L1 की वैल्यू 10 है, तो 3 10 30, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 30 सेंटीमीटर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अच्छा इस MCQs को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन 5 इज इन रेजोनेंस विथ फोर्थ
harmonic of an open organ 5 then the length of close divided by length of open, ये रेशो हमने फाइंड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि द nth ओवरटोन पर क्लोज ऑर्गन पाइप का फार्मूला क्या है, ठीक है ना। तो वह 2n+1 क्या है, 2n+1 दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द nth ओवरटोन। तो अब यहाँ पर हमने थर्ड ओवरटोन की बात करनी है। तो थर्ड ओवरटोन मतलब देखिए ये इतने हार्मोनिक के बराबर होगा, nth ओवरटोन बराबर होगा इतने हार्मोनिक्स के। तो देखिए हमने थर्ड ओवरटोन फाइंड कर देना है, तो 2n⁻³ + 1, तो थर्ड ओवरटोन बराबर होगा 7th हार्मोनिक के, कितने के, 7th हार्मोनिक के, ओके। और ये 7th हार्मोनिक इज इन रेजोनेंस विद 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसका मतलब रेजोनेंस का मतलब ये कि दोनों इक्वल है, मतलब ठीक है ना। हम इसको इस तरह इक्वल में लिख लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इसका रेजोनेंस में जब भी आ जाए तो आपने इसी तरह इक्वेट कर देना है। तो इसका मतलब ये कि 7f1 आप क्लोज को मैं सी से रिप्लेस कर देता हूँ, इज इक्वल टू 4 ऑफ एफ n2, क्लोज को मैं सी से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी ये क्लोज है तो इसकी ओपन होगा, ठीक है। ओपन को मैं ओ लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फंडामेंटल आप ओपन सॉरी फॉर क्लोज किस चीज़ के बराबर होता है, 7 अपनी जगह उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बराबर होती है V/4LC, ओके। V/4L इसके बराबर होता है पारा क्लोज। और यहाँ पर ओपन, अब यहाँ पर देखिए 4 अपनी जगह पर, अब हमारे साथ ये बराबर होगा V/2L वो बराबर होता है n V/2L, ठीक है ना, इस तरह होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है तो हमने n को 0, यहाँ पर 1 फुट किए गए, तो यहाँ पर 2L × O1 इस तरह से आ गया, ओके। अब यहाँ पर हमने LC/LO निकालना है इस यहाँ से, ठीक है। तो हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, वी तो कट जाएगा पहले से, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो इस तरह हो जाएगा, 2 7 14, ये हो गया कि किसके बराबर हो गया, 14। और ये देखिए 14L ओपन इज इक्वल टू 4 4 16L क्लोज। तो L क्लोज बाई L ओपन को देखिए, L क्लोज बाई L ओपन ये किस तरह गया, हमने इस साइड को मैंने L0 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर इस साइड को देखिए मैंने इस तरह इसको इस तरह कर दिया, देखिए मैंने इस तरह कर दिया 16 डिवाइड बाई बोथ साइड को मैंने इससे डिवाइड कर दिया 16L ओपन डिवाइड बाई 16L ओपन, दो यहाँ से ये कट जाएंगे तो LC/LO आ जाएगा। और इस साइड पर क्या आ जाएगा, 14/16 आ जाएगा, ओके। मैं 2 से कर रहा था तो 2 7 14 और 2 8 8 16। तो इसका जो आंसर है वो 7/8 है। कौन से MCQ का आंसर था, द आंसर वाज फ्रॉम MCQ नंबर 15, ओके। ये हो गया। MCQ नंबर 16 इज़ आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि 2 ओपन ऑर्गन 5 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, मैं इसको चलो V1 मान लेता हूँ, V1 and V2 और join in series the fundamental frequency of the new pipe so obtain। इनिशियली जब ये ज्वाइन नहीं किए गए थे, जो इसका जो V1 था पर ओपन ऑर्गन 5 तो हमें पता है वो बराबर होता है V/2L। V2 किसके बराबर था, वो बराबर था वो भी मैं इसके बराबर था V/2L2, ठीक है। ये 2L1 हो गया, वो 2L2 हो गया। फिर हमने इसको क्या कह रहे हैं कि इसको हमने सीरीज़ में ज्वाइन कर लिया। तो जब हमने इसको सीरीज़ में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, देखिए खैर वो बाद में करता हूँ। जैसे हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो V = ये इस तरह हो जाएगा ना, V = V/2L1 + L2, L1 + L2 लेंथ इस तरह हो जाएंगी इन दोनों की, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ओके। देखिए अच्छा, अब जब मैंने इस तरह कर लिया तो इसको V = V/2L1 + V/2L2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। देखिए ये इधर को टिक कर लेता हूँ, V/2L2 क्या 2L2
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर मैं 2L1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2L1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो बराबर होगा V/V1, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V डिवाइड बाई इस 2L1 की वैल्यू बराबर होगा V/V1 की बराबर होगा, प्लस 2L2 की वैल्यू बराबर होगा यहाँ से V/V2, ठीक है, प्लस देखिए मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा मिटा लूँ ताकि वाज़ेह लिख लूँ। अच्छा देखिए क्या होगा, V/V1 प्लस V/V2। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको सॉल्व करूँ, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर नीचे V1 V2 इसका LCM हो जाएगा, V1 V2 यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा V1 प्लस V2, और ऊपर क्या होगा, ऊपर V होगा, ठीक हो गया। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसको जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी हमारे साथ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो और याद रखना कि ये हमारे साथ V क्या है, ये ऐसे फ्रीक्वेंसी में इसको V बुला रहा हूँ, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसको याद रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ यू यूज़ डार्क लाइट एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू यूज़ वाइट लाइट एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करते हैं, then the central fringe will be bright and the all other will be dark। इस बात को याद रखना, जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो जो हमारा क्या होता है, द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट एंड ऑल अदर विल बी क्या कहते हैं उसको, कलर्ड, ओके। अच्छा देखिए सारी ये इस डार्क नहीं, देखिए इफ यूज़ वाइट लाइट, यहाँ पर वाइट लाइट की बात कीजिए, इफ यूज़ वाइट लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट एंड ऑल अदर विल बी कलर्ड, ओके। जो इसका जो सेंट्रल होगा वो वाइट होगा, ठीक है ना, और ऑल अदर विल बी कलर्ड। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ़ यू यूज़ वाइट लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट एंड ऑल अदर विल बी ब्राइट, मतलब कलर्ड, ओके। तो इसको आप लोगों ने याद रखनी इस बात को। अच्छा इसके बाद दूसरे जो MCQs है 18 नंबर MCQs है, देखिए ये जो हमारा MCQs है इसको हम दो तरीके से हल करते हैं, ये 18 नंबर MCQs। एक MCQs तो हम ग्राफिकली कर लेते हैं, ठीक है, हम ग्राफ के थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए हमारे साथ, देखिए कितने द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ नोट की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक नोड हो गया, दो नोड हो गए, तीन नोड हो गए, यहाँ पर चार हो गए, 5 हो गए, और ये हमारे साथ 6 नोड हो गए, ठीक है। हमने जस्ट 6 नोड ड्रा कर दिए, ओके। लेट सपोज ये क्वाल के साथ स्ट्रेच की गई थी यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए चेंज द कलर, ये हमारे साथ द फर्स्ट वन, ये जगह ये क्या है, हमारा पहला नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ओके। अब ये देखिए ये हमारा एक स्पेस है, इसको मैं क्या कह लेता हूँ, स्पेस 1, क्या कह लेता हूँ, स्पेस 1, ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जगह की बात कर रहा हूँ। ये स्पेस 2, ये स्पेस 3, ये स्पेस 4, स्पेस 5। अच्छा ये मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, कितना है, 30 है, तो इस 30 को हमने इस 5 से डिवाइड कर देना है, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे भी कितने स्पेसेस है, जिस तरह ऊपर 5 है इस तरह नीचे भी 5 है, एक ये 2 3 4 5, तो ऊपर और नीचे भी 5 है, तो नीचे के लिए भी 30 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, तो वो भी 6 आता है। तो 6 इज 12, ये हो गया ग्राफिकली, ओके। ये मैंने ग्राफिकली कुछ समझा दिया। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिए, वो है 2L/n,
वेवलेंथ बराबर होगा 2L/n। यहाँ पर 2 हमारे साथ 2 है, L हमारे साथ लेंथ है वो 30 है, और डिवाइडेड बाय n हमारे साथ क्या है, मैंने आप लोगों को कहा नंबर ऑफ स्पेसिस है। देखिए स्पेसिस कितने थे, 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 4, इस तरह मैं को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेसिस को देखिए 6 नोट बनते थे ना, तो 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट 5 नोट 6 नोट, जब 6 नोट है तो 1 2 3 4 5 स्पेसिस बनते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमारे साथ 6 आ जाएगा, और 6 2 ज़ा 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी, देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क is 256 Hz, it will not resonate with a fork of frequency। देखिए ये फ्रीक्वेंसी ये रिजोनेट करेगा कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ, वो आप देखिए वो करेगा 1f के साथ, 2f के साथ, 3f के साथ, इवन nf के साथ। इसी तरह nf की तरफ अगर हम जाए तो अब यहाँ पर ये किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं कि ये किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो हमने पहले क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो ये आता है 256 वापस आ जाता है। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 256 को तो 512 आता है, तो वो भी मौजूद है यहाँ पर। 3 से मल्टीप्लाइड करते तो आता है 768, वो भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाइड कर देते तो क्या आ जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मतलब वैल्यू कहीं 900 में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू रह गई हमसे, कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, ये 738 की जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसके साथ क्या करेगा वो नॉट रेजोनेट विद 4 का फ्रीक्वेंसी 738। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज MCQs नंबर 20 के MCQs नंबर 20 में क्या कह रहे, ओके MCQ नंबर 20 इसको मैं मिटा लूँ। MCQ नंबर 20, अच्छा सो MCQ नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि MCQ नंबर 20 में क्या रहे कि द मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ ऑफ एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, तो ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं उसकी वेवलेंथ क्या होगी, हमें तो पता है फ्रीक्वेंसीज का कि 20 हर्ट्ज टू मिनिमम की बात कर रहा है अभी, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज टू 20K हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ लेमडा बराबर किस चीज़ क्या होता है, वो बराबर होता है हमारे साथ तो स्पीड के, मतलब स्पीड क्या होगा 330 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या पुट करनी है, ये वाला पुट करनी है, ठीक है। वो 20,000 हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर 20,000, तो लेमडा हमारे साथ क्या जाएगा 0 0 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि 33 डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू, ये देखिए हमारे साथ ये हमारे साथ आ जाएगा 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हमारे साथ मिलीमीटर, मिली के बराबर होता है तो मिलीमीटर, 6.5 मिलीमीटर। तो देखिए द क्लोजेस्ट वैल्यू क्या गई, 16.5 के क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है 20 मिलीमीटर। तो अनअप्रोक्सीमेट की बात करी तो इसलिए हमने यही पुट कर दिया, 20 MCQs भी हो गया। अब MCQs नंबर 21 की बात कर रहा है, 21 की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसका वीडियो में यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, आप उसी वीडियो में देख ले, ठीक है। अच्छा, MCQs number 22 is in the first experiment to demonstrate the Doppler effect. A train was filled with trumpeters all playing a note of frequency 440 Hz. The difference in observed frequency of the note is the train directed approach a stationary observer. तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि when it approach a stationary observer, क्या बात आ गई है, approach a stationary observer, यहाँ से मतलब ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है और हमसे ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो आपने डेटा लिख लेना है, हमारे साथ जो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला की तरफ आते हैं, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक वो क्या है, वो है F0 is equal to Fs frequency of a sound, okay, and V divided by
हमारे साथ वी प्लस माइनस वी साउंड, हमने वी साउंड फाइंड करना है। बट अब यहाँ पर हम माइनस साइन पुट करेंगे या पॉजिटिव साइन पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्हेन इट अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाज 22 हर्ट्ज, जब ये अप्रोच करता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, किस साइन का लगा लेते हैं? माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर से हम प्लस को हटा लेते हैं। किसको हटा लेते हैं? प्लस को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर एफ नॉट की वैल्यू क्या है? एफ नॉट की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल लेते। एफ नॉट की वैल्यू है 22 प्लस 340। इसको अगर हम ऐड करें तो इससे आता है 462। क्या वैल्यू है? ये वाले वेलोसिटी, सर ये नहीं, ये वाला 440 एंड 22। तो हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा 462 इज इक्वल टू एफ एस। हमारे साथ क्या है? एफ एस की वैल्यू हमें गिवन है 440। ठीक है, और वी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? वी की वैल्यू है 340। कितनी है? 340 डिवाइड बाय वी माइनस वी एस। हो गया। तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, सोल्यूशन के लिए, आसानी के लिए। ठीक है, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो ये मेरे साथ इस तरह हो जाएगा कि वी माइनस वी एस इज इक्वल टू 440 एन टू 340 डिवाइडेड बाय 462। ऐसा हो गया। तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको मैं 460 मान लूँगा ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, ताकि एक जीरो को मैं एक जीरो के साथ काट लूँ। ठीक है, इस तरह हो गया। अब रेट से क्या हो गया? एक जीरो के साथ कट गया। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पर क्या है? 46 से यहाँ पर 34 है। ठीक है ना, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा था कि यहाँ से क्या आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 46 से ये 34 है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू ये थोड़ा कम आ जाएगा। मतलब अगर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं आसानी के लिए मैंने आप लोग को समझा दिया। ये मतलब क्या है? 34 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इसको अगर मैं मान लूँ, मेरे साथ 30 मान लूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं क्या मान लूँ? 40 मान लूँ। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 3/4 आ गया। अब 3/4 से किस चीज़ के बराबर है? 3 डिवाइड बाई 4, ये बराबर हो जाएगा 0.7 के बराबर हो जाएगा। किसके? 0.7 के। अब अगर मैं 440 को 0.7 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो 0.5 से हाफ हो जाएगा। मतलब 0.5 से इसकी वैल्यू हाफ होगी, 0.7 से हाफ से बड़ी होगी। तो ये मेरे साथ हाफ इसकी वैल्यू 220 होगा। तो फिर अगर बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पर तकरीबन 300 के लगभग होगा। ठीक, क्या कहाँ पर होगा? 300 की जाने में यहाँ पर होगा 323। इसकी वैल्यू क्या है? 323 की कैलकुलेट अगर आप करें तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर देनी है, वो जो प्रॉपर मेथड है डिवीजन की। ठीक है ना, उससे कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या गया मेरे साथ? 323 आ गया। तो वी एस क्या आ जाएगा? वी एस हमारे साथ आ जाएगा 340 माइनस क्या है? 323, तो आ जाएगा 16.5। तो ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात। अच्छा, अब देखिए कौन से क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। 23 को देखिए कौन से, सॉरी फॉर दिस। 23 when two waves of almost equal frequencies v1 and v2 are reached at a point simultaneously, the time interval between successive maxima। जब आपसे पूछा जाए टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा देन यहाँ पर देखिए हमारे साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है v1 माइनस v2। ठीक है, v1 माइनस v2। और जो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, तो इसका इन्वर्स होगा, मतलब 1/v1 माइनस v2। ठीक है ना, ये हमारे साथ क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। अच्छा, नेक्स्ट इज 24 नंबर MCQs। द फेज चेंज इज 180 इज इक्विवेलेंट टू द फास्ट डिफरेंस ऑफ। तो फेज चेंज इज 180 एंड द पाथ डिफरेंस हमने फाइंड कर देना है। ओके, तो देखिए फार्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था। फार्मूला वाज, ये पाथ डिफरेंस है, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा n2 पाथ क्या कहते हैं, पेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय
क्या 2 पाई, तो डेल एक्स हमने फाइंड कर देना है, पाथ डिफरेंस को कहते हैं, लेमडा अपनी जगह, डेल फाई मुझे क्यों है 180, 180 इज जस्ट अ फाई, ठीक है ना, बिकॉज 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो पाई किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, तो ये मतलब 2 पाई आ जाएगा, पाई पाई के साथ कट जाएगा, तो डेल एक्स मेरे साथ आ जाएगा किस चीज़ के, जो पाथ डिफरेंस है पाई लेमडा बाई 2 आ जाएगा, क्या होगा लेमडा बाई 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, which of the following wave motions may be used to demonstrate the phenomena of polarization। देखिए पोलराइजेशन वी नीड ट्रांसफर्स वेव्स, कौन से वेव, ट्रांसफर वेव्स। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब जो साउंड वेव्स है लैंगिट्यूडनल वेव्स कभी भी पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं कर सकते, कौन से वेव, हमारे साथ लैंगिट्यूडनल वेव, और साउंड वेव क्या होते हैं वो लैंगिट्यूडनल होते हैं। अब सेकंड जो बात की गई द सरफेस वेव्स इन वाटर रिपल टैंक, तो देखिए कि सरफेस वेव्स इन वाटर डिमॉन्स्ट्रेट इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शंस, ये बात याद रखना कि इसमें डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस होती है बट ये पोलराइजेशन शो नहीं करते। अब इसके जो ऑप्शन डी आपके नाम देखें ना, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच वायर, तो स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच वायर ये हमारे साथ क्या है, फॉलोइंग वेव मोशन वेव यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो ये ऑप्शन डी हमें शो कर लेता है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच वायर, जो कि बेसिकली हमारे ट्रांसफर वेव्स होते हैं, तो वो हमें ये शो कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है 26 नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पी एंड क्यू आर टू वायर्स हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर 256 हर्ट्ज एंड 382 हर्ट्ज respectively, how many beats 2 seconds will be heard by the third harmonic of A and second harmonic of B। देखिए third harmonic of A and second harmonic of B, तो देखिए third harmonic of A तो 3v1 minus 2v2, ओके, तो 3 अपनी जगह, v1 मुझे गिवन है कितना है, v1 मुझे गिवन है 256 माइनस 2v2, v2 मुझे गिवन है 382। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे आता है 786 माइनस 764, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ इससे तो इससे आता है 4, 68 से ये माइनस कर लेते हैं, 4 आता है। अब अगर मैं फाइंड करूँ कितने सेकंड की बात कर रहा है एंड 2 सेकंड, तो जो भी आंसर आ जाए उसको उस सेकंड से मल्टीप्लाई कर 4 multiplied by 2 is 8, the answer is B, okay। Next is question number 27, which of the following phenomena is used by musicians to tune their musical instruments, तो वो जो phenomena यूज़ करते हैं उसे beats कहते हैं, ठीक है ना, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। Next is 28, the phenomena beats can take place for longitudinal waves, फिर हमारे साथ बात आती है ट्रांसफर वेव्स, फिर बात आती है साउंड वेव्स, बोथ लैंगिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ये हम बोथ में यूज़ कर सकते हैं, लैंगिट्यूडनल में और ट्रांसफर वेव्स में हम बीट्स का फिनोमिना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, द फिनोमिना ऑफ इको इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शंस और फिर है रेजोनेंस। देखिए दिस फिनोमिना echo is example of reflection by a rigid body, ठीक है ना, बाय रिजिड बाउंड्री, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन से, ठीक है, रिफ्लेक्शन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 के द फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय अ क्लोज ऑर्गन 5 इज अ फ्रीक्वेंसी V, द फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप सेम लेंथ विल बी अ फ्रीक्वेंसी। तो एमसीक्यू नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए हमारे साथ वी क्लोज की फंडामेंटल की बात करिए, वी क्लोज पर फंडामेंटल, वी क्लोज, तो वी क्लोज पर फंडामेंटल बराबर होता है किस चीज़ के, v/4l, v/4l के बराबर होता है। देखिए ना, नाउ पर ओपन, अगर हम ओपन की बात करें तो वी ओपन बराबर होगा किस चीज़ के, v/2l के बराबर होगा, ओके। अच्छा, तो अब हमने फाइंड करना है v0/vc, तो v0 क्या फाइंड करना है, v0/vc, तो इसको मतलब इस वाले को इससे डिवाइड कर देते, तो v0/vc आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो v/4l
डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे। ये v/2l है ना। देखिए मैंने यहाँ पर ये सी कर लेता हूँ, ठीक है। वी नाट पहले, वी नाट मेरे साथ क्या था, v/2l था, v/2l। मैं इसको मल्टीप्लिकेशन की जगह लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन v/4l है तो मैं 4l/v लिख लूँगा, 4l/v लिख लूँगा, बिकॉज जब मैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। तो v के साथ कट जाएगा, l के साथ कट जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो वी नाट इज इक्वल टू, वी ओपन की बात हो रही तो बराबर है 2 × v क्लोज। क्या 2 × v क्लोज। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके। अब 31, द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल पर साउंड वेव्स ओनली, लाइट वेव्स ओनली और बोथ। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ। ये बोथ के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, साउंड वेव्स के लिए भी और लाइट वेव्स के लिए भी। फिर 32 नंबर एमसीक्यूज आता है कि वाटर वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर नाइदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है, बिकॉज सरफेस पर ये जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे साथ ट्रांसफर होते हैं, इनसाइड द वाटर जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे साथ तो क्या होते हैं, वो हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो बात याद रखना कि ऑन द सरफेस क्या होंगे, वो होंगे ट्रांसफर्स, और इनसाइड क्या होंगे, वो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके। 33, द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 33, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज। देखिए अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी का रिलेशन किस चीज़ के साथ है, वेलोसिटी रिलेशन इज विद वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे साथ आंसर नंबर सी। ओके। फिर 34 आता है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द, दोनों तो रिपीट हुए तो कोई बात नहीं है, इसको स्किप कर दें। द स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक फ्रॉम अ टावर ऑफ 500 meter high. The sound of the splash will be heard by the man approximately after how many time? तो ये बात इस तरह कर रहा है कि इसी तरह एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने एक बाल को फेंक दिया यहाँ पर एक पाउंड है, तालाब है, ठीक है, तालाब में, तो यहाँ पर वो इसमें अगर गिर जाए ना तो इसका साउंड वो कितने टाइम बाद सुनेगा, तो एक टाइम तो वो बाल को यहाँ पर लाने में लग जाएगा, मतलब टाइम t1। ये जो नीचे जब आएगा ना, नीचे जब ये बाल आएगा तो t1 उसमें लिया जाएगा, जब ये साउंड करेगा तो फिर ये साउंड ऊपर जाएगी तो वो t2 होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम विल बी t1 + t2। ओके ना। अच्छा, अब t1 हम किस तरह फाइंड करेंगे, इनिशियली पार्टिकल क्या है, रिस्ट पर है, तो s = ½ gt², यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर हम यहाँ पर s हमें गिवन है 500 मीटर है, तो 500 पुट करें यहाँ पर = 1/2 gt²। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। क्या गई, 10 आ गई। t1 पॉइंट हो गया, वो आता है वो हमारे साथ 10। अब बात आती है t2 की, तो t2 हमारे साथ हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम बराबर होगा वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी हमें गिवन है वो क्या है, 340 है, ठीक है, क्या है 340 है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन 500 है, और ये वेलोसिटी कितनी 340 है साउंड की वेलोसिटी, तो 0 के साथ कट जाएगा, 50 डिवाइड बाय 50, 34 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो 10 पहले था और 1 पॉइंट समथिंग अब आ गया, तो 11.5। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात आती है, एट व्हाट टेम्परेचर वेल द स्पीड ऑफ अ साउंड डेवलप इट्स, क्या कहते हैं, डेवलप इट्स वे। तो देखिए क्वेश्चन को आपने समझ भी लिया होगा कि किस टेम्परेचर पर वो डबल होगा अपने इट्स इनिशियल वैल्यू की, ठीक है। तो हमें पता है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t√, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके साथ, ठीक है ना। तो t1/t2 क्या होगा, t1/t2 हमारे साथ आ जाएगी किस चीज़ के, वो आएगी v1² डिवाइड बाई v2², ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए v1/, ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर पुटिंग करें
T1 हमें गिवन है, वो क्या है? अगर मैं यहाँ से T2 की वैल्यू निकालूँ, किस चीज़ की वैल्यू निकालूँ? T2 की, तो T2 हमारे साथ आ जाएगी किस चीज़ के? V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T1। इसमें अगर हम पुटिंग करें तो V2 है हमारे साथ क्या है? डबल की बात कर रहा है। V2 क्या होगा? डबल होगा क्वेश्चन के मुताबिक। तो मेरे साथ ये 2V स्क्वायर मतलब तो 4V स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई V स्क्वायर एंड टू T1 हमें गिवन है 340 है। कितना है? 340 होता है V1। सारे T1 है, ये V1 नहीं है, T1 है, तो वो T1 हमें गिवन होता है 233। क्या है हमें? 273 तो V स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो 273 मल्टीप्लाइड विथ 4s, वो हमें क्या आंसर देगा? 1092। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 37। द पेस चेंज ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू द फास्ट डिफरेंस आप। तो यही वही फार्मूला है जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो डेल एक्स, देखिए डेल एक्स इज इक्वल टू क्या था? लैम्डा डेल फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अगर आप यहाँ पर डेल फाई 360 2 पाई पुट करें, 360 मतलब 2 पाई के साथ कट जाएगा, तो लैम्डा इसका आंसर आ जाएगा। तो इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है, इक्वल टू वेवलेंथ। अच्छा, MCQ नंबर 38 इज नेक्स्ट MCQ नंबर 38। विच propagation of longitudinal wave through a medium the quantity transmitted is। देखिए मिरर वेव्स की डिफिनीशन क्या है कि वेव विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर्स, इसमें जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ऑप्शन इज बी। So 39 is which of the following statement is true for a wave motion? Mechanical transfer waves can propagate through all medium। फिर बात आती है ऑप्शन बी की, longitudinal wave can propagate through solids only। Mechanical waves can propagate through solids only। Longitudinal wave can propagate through vacuum। So इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी है कि मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड ओनली बिकॉज सॉलिड्स का जो शेयर मॉडुलस होता है ना, वो ज़्यादा होता है, इलेस्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस वन। पोर्ट इज द sound wave of wavelength lambda traveling in a medium with the speed of v meter per second and to another medium with the speed of 2 meter per second। wavelength of sound wave in the second medium is। ठीक है, अब हमने सेकंड मीडियम में वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो आपने देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, MCQ है ये। तो देखिए हमें पता है कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा किस चीज़ के बराबर होता है? देखिए लैम्डा वेवलेंथ जो होता है वो बराबर होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। एंड दूसरी मीडियम की अगर हम बात करें, ये मीडियम फर्स्ट मीडियम है, ठीक है ना। दूसरे मीडियम की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू, उसकी जो स्पीड है वो डबल है, ठीक है ना। यहाँ पर मेंशन है तो मैं 2 भी लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है ना। ये स्पीड अप्लाइड है, ठीक है, मैंने सारी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये वाला। चलो मैं इसको ऐप से डोनेट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐप से डोनेट करता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, फ्रीक्वेंसी है ये। अच्छा, तो अब देखिए हमारे साथ जो एफ फ्रीक्वेंसी होगी वो बराबर होगी, ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। तो हमारे साथ यहाँ से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन से, तो ये वी बाई हमारे साथ लैम्डा आ जाएगा, और एफ डैश के लिए क्या आ जाएगा? 2v डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश आ जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या पॉइंट करना है? लैम्डा डैश पॉइंट करना है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा डैश निकालें तो वी के साथ कट जाएगा, लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे साथ 2 लैम्डा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 में कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल साइनोसाइडल वेव ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 10 millimeter with a phase difference of 90 degree are traveling in the same direction in a string the amplitude of the resultant wave is। देखिए हमें पता है फार्मूला का कि हमारे साथ दो वेव्स है, ठीक है ना, दोनों की जो क्या कहते हैं आइडेंटिकल है। तो हमें पता है फार्मूला की, कि फार्मूले में हम जो एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेते थे ना, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, जब हमारे साथ 90 एंगल होता है, ठीक है ना, जो इसमें जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वो क्या होगा? वो हमारे साथ होगा क्या कहते हैं उसको, a² पर 1 वेव एंड b² प्लस पर सेकंड वेव, ठीक है ना।
अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि दोनों वेव्स आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a² अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ए अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और ए की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, एम्पलीट्यूड ऑफ 10, तो 2 अंडर रूट इंटू 10 इसका आंसर है, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 41 भी हो गया। 42 की बात करते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। देखिए वेवलेंथ फाइंड करने, तो वेवलेंथ जब हम फाइंड करते हैं तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, अगर आपने बात की ना स्पीड ऑफ लाइट की, अगर हम बात करें उसके रिलेशन के मुताबिक सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू बराबर हो जाएगी सी अपान लेमडा, तो सी हमें गिवन है कितना है, 3 × 10 की ताकत 8, स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइड बाई लेमडा एस 600, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, तो -9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ बन जाएंगे -9 8 एंड 9, अगर हम ऐड करें 9 8 तो ये 17 बनता है, 17 के साथ 2 माइनस हो जाएंगे तो 14 हो जाएगा, अगर 15 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको रीअरेंज कर देना तो इसका जो आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर ले, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे इनबॉक्स में कह सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। सबके साथ मेरा नंबर मौजूद है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कि द डेंसिटी, सॉरी इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कि द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन से 16 टाइम क्या है वो ज़्यादा है, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ ना कि द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो डी ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आ जाएगा हमारे साथ 16, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, देखिए ये तो आ गया क्वेश्चन में, तो ये गिवन था ऑलरेडी, मैंने क्वेश्चन से यही उठा लिया। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी और स्पीड का रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। किस तरह इन्वर्स होता है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे साथ जो फार्मूला है लेप्लास करेक्शन के बाद जो फार्मूला बना था v इज इक्वल टू, ये देखिए प्रेशर अपान डेंसिटी डी, तो v और d का जो रिलेशन है वो अंडर रूट मतलब इन्वर्स है, ठीक है ना। तो v ऑक्सीजन, तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि वो बराबर होगा 1/16 अंडर रूट के, जस्ट इसके अपोजिट, देखिए इसके अपोजिट बट इस पर अंडर रूट पे होगा, तो ये हमारे साथ आता है 1:1/4, तो 1:4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज MCQs नंबर 44, a tuning fork produce 4 beats per second with another tuning fork of frequency 256 Hz. The first one is now loaded with a little wax and number of beats heard are 6 per second. तो नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो गई। बात याद रखना, जब नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज होते हैं तो मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। नंबर ऑफ बीट्स और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए मैं इसको, देखिए इसका जो आंसर होगा वो 256 ± 4 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। लिटिल वैक्स, जब हम वैक्स यूज़ करते हैं ना तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगा तो उसकी बीट्स भी ज़्यादा होगी, मतलब पहले 4 बीट्स पर सेकंड थे, फिर 6 बीट पर सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी इसलिए तो डिक्रीज़ होगी क्योंकि हमने इसको वैक्सिंग दी है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, जब ये डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 256 - 4 होगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ आंसर होगा 252। ओके, अगर अभी इसकी जो बीट्स है यहाँ पर देखिए, अगर इसकी बीट्स 6 से 4 पर आ जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, बीट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो जब बीट्स डिक्रीज़ हो जाते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज़ करनी होती, ठीक है ना। तो फिर हम इसको प्लस कर लेते, फिर 256 260 इसका आंसर होता, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज MCQ नंबर 45, ठीक है। MCQ नंबर 45 में क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ fundamental frequency of a closed pipe is equal to frequency of the second harmonic of an open pipe, ठीक है। तो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी आप देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप देखिए, मैं कुछ सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे साथ आ जाएगी V/V1 = V2 में कर लेता हूँ, V1 = V2
V1 मेरे साथ होगा V/4L पर क्या कहते हैं पर क्लोज आर्गन 5, ठीक है ना, फंडामेंटल क्लोज। और ये हमारे साथ इसके सेकंड हार्मोनिक के साथ है, तो N/2 V/2L होता है ना। तो अब यहाँ पर इस n को हम 2 से रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक की बात हमसे की गई है, ठीक है। तो इसको 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। V/2 के साथ कट जाएगा, 2 का कट गया 2 के साथ, तो V/L तो VV के साथ कट गया, तो इसकी जो रेशो हमारे साथ आ जाएगी इस LL की रेशो, तो L/L2 इज इक्वल टू 1/4। ओके। अब नेक्स्ट इज MCQ नंबर 46, विच इज़ द करेक्ट रिलेशन पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज। जब यहाँ पर तो सेकंड और थर्ड की बात नहीं की गई, डायरेक्टली बात की गई है ना, तो डायरेक्ट हमें पता है कि इसका जो रिलेशन वो क्या होगा। वो हमें पता है कि V/4L इज इक्वल टू V/L1 हो गया, ठीक है ना, और V/2L हो गया, 2L2 हो गया, तो VV के साथ कट गए, ठीक है ना, तो 2L2 इज इक्वल टू 4L1, तो L1/L2 इज इक्वल टू 1/2। तो 46 नंबर MCQs भी हो गया हमारा। ओके। नेक्स्ट इज 47, एन ओपन आर्गन 5 ओनली इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, बोथ इवन एंड ऑड। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ओपन की बात करें तो बराबर होते हैं N/2V डिवाइड बाई 2L। तो N का मतलब होता है 1 2 3 4, तो इसमें इवन भी आ रहे हैं और आड भी आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एज द 48 MCQ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, इसमें बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट पड़ी हुई है, लेकिन आप इसको समझिए, ठीक है। ठीक है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से फिर नज़र आ जाए। इम्पॉर्टेंट MCQ है इसलिए, इवन MCQs इम्पॉर्टेंट, बस कुछ MCQs ऐसे होते हैं जिसको इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब देखिए, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एंड नाइट्रोजन गैस टू दैट ऑफ हीलियम गैस एट 300 K। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको देखिए हमारे साथ। हमें पता है कि हमने स्पीड फाइंड करनी, तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, ये देखिए, रिप्लेस करेक्शन के बाद RT बाई क्या है हमारे साथ, M है, ओके, √P है इसके ऊपर। सॉरी, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ तो फिर आ जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर √P है। तो इस रिलेशन को देखिए, इसमें तो क्या क्या कांस्टेंट है, हम तो जस्ट रेशो फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसमें RT कांस्टेंट है हमारे साथ, RT, और ये चीज़ कामन कांस्टेंट, तो ये जस्ट डिपेंड करेगा इस मोलर मास पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मोलर मास पर और इस पर डिपेंड करेगा, इस पर, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या आ जाएगा, VN2 नाइट्रोजन की बात करते हैं डिवाइड बाई VHE स्पीड पर हीलियम, ठीक है, स्पीड पर हीलियम। अगर मैं इसकी रेशो को फाइंड करूँ तो फार्मूला इस तरह हो जाएगा, N2, ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई HE। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये, ठीक है ना, ईटा लेवल के से, और इसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो ये HE हो जाएगा, और ये हमारे साथ क्या कहते हैं N2 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है, √P है। अच्छा, ये हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें तो कौन सी वीडियो नहीं पता। आप सोचेंगे कि सर हमें तो पता नहीं है कि क्या कहते हैं इसकी वीडियोस क्या है, इस चीज़ की वीडियो क्या है। तो ये देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ गैस है ये हमारे साथ, और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है। अच्छा, अगर मानो एटॉमिक गैस हो हमारे साथ, मानो एटॉमिक, तो हम ये इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5/3, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, 5/3। अगर हमारे साथ डाया एटॉमिक गैस हो, डाया एटॉमिक, तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो 7/5 होगी, ठीक है। और अगर हमारे साथ ट्राई एटॉमिक हो, इससे ज़्यादा आपकी ईटा में नहीं आएगी, ट्राई तक याद रख लें। ट्राई एटॉमिक को तो हम 4/3 यूज़ करेंगे, इस टेबल को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए VN2 डिवाइडेड बाई V हीलियम,
तो अब आर ये जो है ना इसकी नाम मैं भूल गया, अब इसकी सिग्मा है, ठीक है। इस यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके लिए जो होगी N2 है तो ये डायटामिक है, ठीक है ना। N2 का मतलब है डाया, तो ये इसके लिए हम 7/5 ऊपर यूज़ कर लेंगे, 7/5 यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख लूँगा, और इसको मैं इसको फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लूँगा, तो इसका जो वैल्यू है वो उलट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानो के लिए 5/3 है, बट यहाँ पर मैं 3/5 मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ, तो 3/5 लिख लूँगा। मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 एंड मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 एंड 2 इज 28, तो मैं 28 को 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, 4 के साथ कट जाएगा यहाँ पर, और 7 के साथ कट जाएगा, तो हमारे साथ वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू मेरे साथ आ गई, देखिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन। V ऑफ N2 डिवाइड बाई V हेलियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मेरे साथ आ गया 3 डिवाइड बाई 25 और इसके होल अंडर रूट, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 5, तो इसके जो रेशो क्या गई वो 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 5 आ गई। तो आंसर में देखिए कि ये मौजूद है या नहीं है, 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 5 इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग MCQs। अच्छा, नेक्स्ट इज MCQs नंबर 49। 2 साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5 and 6 meter form these beats in 3 seconds. The velocity of sound is, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पॉइंट कर देना है, ठीक है ना। और इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो MCQs नंबर 49 हमें गिवन है, ठीक है। देखिए मैं इसको सीधा 49 द 2 साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5 मीटर एंड 6 मीटर फाउंड these beats in 3 सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, इसको भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी को मैं BF लिख लेता हूँ। BF इज इक्वल टू 30/3, क्योंकि कितना है 30 बीट्स है इन 3 सेकंड, तो 30/3 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी हमारे साथ आ गई 10 हर्ट्ज़, कितना 10 हर्ट्ज़। बट हमें पता है कि बीट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है F1 माइनस F2, और वो आ गया हमारे साथ 10 के आ गया, ठीक है, 10 आ गया। अब F1 हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होगा, हमें पता है कि F लैम्डा इज इक्वल टू वो किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है V के, ठीक है ना, हमें पता है। अब यहाँ से F1 किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा V बाई लैम्डा 1 माइनस F2 बराबर हो जाएगा V बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए कि लैम्डा 1 तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, V बाई लैम्डा 1 5 था एंड माइनस V बाई लैम्डा 2 6 था इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इसकी जो LCM होगा वो आ जाएगा 30 और 30 यहाँ पर 6 एंड माइनस 5 तो 1, तो यहाँ पर V आ जाएगा, V इज इक्वल टू 10, तो हमारे साथ V की वैल्यू आ जाएगी 300। ओके, 49 भी हो गया। फिर इसके बाद आता है 50 नंबर, एंड ट्रांसफर वेव द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड द इमीडिएट ट्रप इज। तो देखिए डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पर इसके डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस होगा ना 2 कंसेक्यूटिव ट्रप, वो भी लैम्डा होगा। 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट की अगर हम बात करें वो भी लैम्डा होगा, ठीक है ना। अब अगर बात आ जाए क्रस्ट एंड ट्रप की, तो फिर वो हाफ होगा, तो लैम्डा बाई 2 इसका आंसर होगा, ठीक है।